सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम देखने वाले हैं, रिव्यू लेंगे। साइंस का पेपर था आज, टाइम हो चुका है, बच्चे आने ही वाले होंगे। जो पढ़ाया था वो आखिर आया या नहीं आया, और 1 बज ही गए हैं, बस चलते हैं रिव्यू लेने। प्रणव, प्रद्यम, उदयवीर, राघव। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया है। लग तो रहा है देखकर बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया है। तुम्हारा कैसा बहुत इजी था लेकिन बहुत बेटर गया, लाइक बहुत अच्छा गया। लाइक मेरे को प्री बोर्ड से बहुत इजी लगा। गया? तुम्हारा कैसा गया? पेपर आसान था लेकिन बहुत लंबा था। लाइक लास्ट 30 सेकंड्स में हुआ है। हाँ, लिखने का बहुत था। काफी लिखना था। पेपर इजी था, बहुत इजी था। पढ़ाई कहाँ से की? एनसीईआरटी से करी थी एंड क्वेश्चन बैंक्स करे थे ऑनलाइन ढूंढ के। एंड क्वेश्चंस पेपर में भी ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आए थे। वही मैंने भी एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रीड करी थी। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लखमीर सिंह वगैरह से कर लिए थे और ट्यूशन के नोट्स वगैरह भी थे तो उससे भी कर लिया था। ओनली एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर और जो क्लास के नोट्स हमारे टीचर्स ने बनाए थे हमारे लिए। ओनली एनसीईआरटी सिर्फ एंड NCERT। क्वेश्चंस। बढ़िया गया पेपर, देख के तो लग रहा है। और फिर अभी बढ़िया भी गया पेपर। एनसीईआरटी से पढ़ा है, सब एनसीईआरटी से भी आया। तो क्या लगता है कितने मार्क्स मिलेंगे? 70 से ऊपर तो आराम से आ जाने चाहिए। पक्का। आंटी सुन रहे हो ना? मेरे भी 72 73 आराम से आ जानी चाहिए क्योंकि मेरे को पक्का पता है कहीं ना कहीं कटेगा तो है ही। ये बताएगा वीडियो में, बता रहा हूँ, वीडियो अपलोड होगी उसके बाद में बताएगा। देखो आंटी, इसने बोला था और मार्क्स कम आए हैं। 72 73 आ सकते हैं क्योंकि मेरे को पता है कि साइंस में कुछ ना कुछ हर बार गलत हो ही जाता है। जबकि कितना भी अच्छा पेपर जाए, एमसीक्यू बहुत इजी था, एमसीक्यू में फुल आएंगे। ओके, तुम्हारा कैसा गया? Even if my paper was good, I will keep my expectations low. I'll say above 65 तो assured है। अगर above 70, if I'm अच्छा हूँ, lucky है, जो पेपर चेक कर रहा है lenient है। मतलब कोई सवाल नहीं उठाएगा बाद में? क्यों, हमको तो 70 बताया था, मिले तो नहीं। नहीं 65 से तो ऊपर आएंगे ही आएंगे। तुम्हारा कैसा गया? लीनियंट चेकिंग हुई तो 70 प्लस वरना 65 प्लस। मैं कर लूँ चेक? मेहरीन। जयवीर। कैसा हुआ पेपर? बहुत ज्यादा इजी। बहुत इजी था। सीबीएसई, ऑल सीबीएसई। एनसीईआरटी से कितना आया? 100%। कुछ नहीं आया एनसीईआरटी। अच्छा, बायो कैसी आई थी? डिफिकल्टी रेटिंग जो हमने करा था वही आया और कोई डायग्राम नहीं आया। नो डायग्राम। बायो में डायग्राम्स ही नहीं आए। और फिजिक्स वाज सिंपल। नो न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो पैरेलल वाले सीरीज वाले कुछ नहीं आया। और केमिस्ट्री वाज वेरी सपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। मुझे ये पूछना है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आई थी या फिर नहीं आई? सपोनिफिकेशन आई थी, एस्टेरिफिकेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, दोनों आती है और इस पे मैंने बेट लगाई थी यार, एक ना एक सेट में पक्का आएगी। और एक KMNO4 वाला जो था वो आया, कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो सारा सही आ गया। स्ट्रक्चर्स आ गए, ब्यूटेनिक एसिड एंड ऑल स्टफ, आइसोमर्स की डेफिनेशन। मतलब इजी थी केमिस्ट्री। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया था। केमिस्ट्री सबसे इजी। प्रैक्टिस पेपर तो बहुत ही डिफिकल्ट था। एनसीईआरटी तो इतना इजी था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है हम ही खुद पेपर बना रहे हैं अपना। इतना इजी था, चलो बहुत बढ़िया है। फिर तो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस करने का फायदा हुआ। समवॉट करने यस, की कोशिश भी नहीं करी। एनसीईआरटी रीडिंग वाज द मोस्ट इन फिजिक्स समवॉट यस। क्या नाम है? अनय तिवारी, ऋषि कुमार, कार्तिक केलम, ऐश्वर्या बोंथियाल, दक्ष कुंडू। तन्वी। पेपर कैसा गया? पेपर की डिफ़िकल्टी मिड-ईयर थी पर मतलब ठीक ठाक ही गया है पेपर। अगर एनसीईआरटी से मतलब क्वेश्चन आए हैं थोड़े पर एकदम बीच से पूछे गए हैं। अच्छा, कैसा गया पेपर? पेपर तो ठीक था, मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी पर लेंथी ज़्यादा था। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ख़त्म हुआ। और दूसरा एनसीईआरटी के भाई डिटेल से इन डेप्थ आया, मतलब मेजर क्वेश्चंस नहीं पूछे। कैसा था पेपर? मतलब पेपर तो मतलब थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब ठीक ठाक डिफिकल्टी थी, आसानी था। और ज़्यादा एनसीईआरटी से ही आया है, मतलब जिसने ढंग से पढ़ी होगी मतलब उसे तो आराम से हो जाएगा। और थोड़े क्वेश्चन मतलब मैं कह सकता हूँ थोड़े ट्रिकी थे, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। थे एनसीईआरटी के ही, थोड़े अलग थे तो जिसने और मैं कहूँगा कि ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। पेपर मीडियम था डिफिकल्टी, बट कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अच्छा। जो आप सिर्फ अगर आप एक बार पढ़ो तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो वो क्वेश्चन पहले नहीं देखे थे, ऐसा था कुछ? पहले नहीं देखे थे, 1-2 क्वेश्चन से तो पहले नहीं देखे थे मैंने। बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक थे, एनसीईआरटी से थे और ठीक गया पेपर। मेरा पेपर काफी अच्छा गया। क्या बात?
काफ़ी ज़्यादा मतलब बिंदास। इतना डिफिकल्ट नहीं था। मतलब 80 हाँ। 80 में से 81 आ जाएंगे। ना 80 में से 70 तक आ 70 जाएंगे। आ हाँ जाएंगे। हाँ। आपका पेपर कैसा गया? पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो मतलब मीडियम था। बेसिकली जो असर्शन रीज़न थे वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, और अगर किसी को फोकस करना है अब लाइक 10th के लिए तो फिर वो केस स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं। और बाकी अगर सैम्पल पेपर करेंगे तो भी ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करेंगे तो थोड़ा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बहुत क्वेश्चन सेम थे। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री सबसे आसान आया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे एकदम ऑन द टॉप एनसीईआरटी से, एकदम जो बेसिक अंडरलाइन करने के लिए बोलती हैं टीचर्स, वही आया था। और सबसे हार्ड मेरे ख्याल से फिजिक्स आया था, उसका 5 मार्कर एक्चुअली काफ़ी ट्रिकी था। उसमें क्वेश्चंस में ट्विस्ट भी डाले हुए थे, और अगर हम ढंग से शांति से किया जाए तो वो आसानी से हो जाते। अच्छा, केमिस्ट्री में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस थे जैसे प्रैक्टिस पेपर में थे उस टाइप के? फिगर तो कोई नहीं आया था, बस हमें खुद से जैसे इलेक्ट्रोलिसिस या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के वही आए थे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, वहाँ से कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है तो उससे वैसे क्वेश्चंस आए नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा आइडिया मिल जाता तो उससे थोड़ा बस कॉन्फिडेंस बढ़ गया था पेपर करने का। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट होंगे ही। हाँ, कॉन्सेप्ट रिपीट्स होते लेकिन क्वेश्चन का टाइप इतना सेम नहीं था। सो आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे कि ये कर लो बस, मतलब नहीं आ पा रहे? नहीं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। हमारा तो हो गया, वी कांट डू एनीथिंग, बट डिफ़िकल्टी लेवल इफ़ वी सी प्री बोर्ड से ज़्यादा था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कम होगा, क्योंकि प्री बोर्ड में आपको थोड़ा ज़्यादा करके देते हैं, बट इट वॉज मोर डिफिकल्ट। सो इफ़ यू रीड एनसीईआरटी यू कैन डू इट। इसके अलावा कोई और बुक प्रेफर करी हो? कहाँ से पढ़ाई की थी? इसके अलावा अनअकैडमी से पढ़ाई की थी, और बुक्स तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, मोस्टली मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ती हूँ बस। हाँ, सो अगर हम डायग्राम्स देखें, मैंने सुना है डायग्राम्स नहीं आए थे। डायग्राम्स नहीं आए थे, वो सिर्फ ऐसे जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया था कि आप उसे एक्सप्लेन करो। तो वो आपके ऊपर है कि अगर आपको अपना पेपर को इफेक्टिव बनाना है तो आप लाइक प्रेफरेबली कर दो। मैंने कर दिए थे, बना दिए थे डायग्राम्स, एंड सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आया था। और नेक्स्ट एग्जाम किसका है? सोशल साइंस। तैयारी हो गई? मैं तो एग्जाम से पहले पढ़ती हूँ, बट तैयारी हो गई है। सोशल साइंस। व्हाट अबाउट हिस्ट्री? हिस्ट्री तो एग्जाम से पहले नहीं होने वाली। हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री एक रात पहले से ही होगी हिस्ट्री, बट बाकी सारे तो लाइक मैप्स आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, एंड हिस्ट्री में इट्स लाइक स्टोरी की तरह समझ लो तो आ जाता है हिस्ट्री। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।